जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने बुधवार को ढेर कर दिया, लेकिन सेना ने उसके ढेर करने के लिए खास प्लान बनाया। तो चलिए आज आपको बताते हैं रियाज नाइकू के खात्मे की कहानी। मारा गया रियाज नाइकू बेहद शातिर था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सड़क मार्ग का कम ही उपयोग करता था। इतना ही नहीं, घर पहुंचने के लिए उसने एक सुरंग बना रखी थी। इस बात की सूचना बहुत ही गिने चुने लोगों को थी, क्योंकि वो किसी पर भरोसा ही नहीं करता था। खुद को शातिर समझने वाला आतंकी शायद ये भूल गया था कि यही सुरंग उसकी मौत का रास्ता तैयार करेगी। और बुधवार को हुआ कुछ ऐसा ही। सेना ने मकान को मंगलवार ही घेर लिया था, लेकिन कोई फायरिंग नहीं हुई। सेना को उसके भाग जाने का अंदेशा हुआ। कुछ खुफिया लोगों ने उसके मकान में बनी सुरंगों के रास्ते भागने की बात कही, तो सेना ने जेसीबी मंगवाई। इलाके के आसपास खेतों और रेलवे ट्रैक की खुदाई की गई। यहां जमीन के भीतर सुरंगें ढूंढी गई। देर रात सेना ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया, लेकिन इलाके से घेराबंदी नहीं हटाई गई। आखिर नाइकू को जब एहसास हुआ कि वो अब बचकर नहीं भाग सकता, तो उसने सुबह लगभग 9 बजे फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होने के बाद सेना ने भी जवाबी फायरिंग की और फिर एनकाउंटर शुरू हो गया। आखिरकार दोपहर को नाइकू मार गिराया गया। सेना ने विस्फोटक से वो घर उड़ा दिया और जो सुरंग उसने जान बचाने के लिए खोदी थी, उसी में उसकी कब्र बन गई। हालांकि सेना इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मारे जाने के बाद भी रियाज की पहचान को लेकर पूरी आश्वस्त होना चाहते थे। इसलिए 5.5 घंटे तक उसके पहचान करने में लगाए गए। सबसे पहले उसके शरीर के निशानों को देखा गया, फिर पुलिस ने, उसके बाद सीआरपीएफ ने, फिर सेना ने, उसके बाद आईबी ने और अंत में स्थानीय लोगों से उसकी पहचान कराई गई। उसके बाद रियाज के मारे जाने की सूचना बाहर आई।